बच्चों, ये छायाचित्र माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। कैदी और कोकिला। बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के द्वितीय और तृतीय काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कठिन शब्दों के अर्थ: हुक, चीख, वेदना, पीड़ा, मृदुल, कोमल, बावली, पागल, अर्धरात्रि, आधी रात, दावानल, जंगल की आग। व्याख्या: क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। बच्चों, यहाँ कवि पूछता है कि अरे कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी थी। क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तरह दबा रहा है। तू बता तो सही कि वह क्या है, तेरा क्या लुट गया है और तुझे किसने लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, तू आधी रात को भी जाग रही है। किसी कोमल शानो शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीखी थी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दी थीं, तुम बताओ तो सही। कहने का भाव यह है कि देश में तो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थीं, पर जंगल में ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थीं जिनसे परेशान होकर कोयल आधी रात के समय तुझे कूकना पड़ा था। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कठिन शब्दों के अर्थ: मोट खींचना, चरस खींचना, जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसना। गिट्टी, ईंट पत्थर के टुकड़े। जुआ, वह लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है। हल चलाने वाले बैलों के गले पर रखी जाने वाली लकड़ी। आली, सखी। व्याख्या: क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देखती। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोल्लू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से उत्पन्न चरखचूं की आवाज़ ही तो जीवन की तान है। उससे हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं। हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ।
मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है कि ऐसा कर मैं अंग्रेजी राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे? मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें, पर कोयल रूपी मेरी सखी हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे को बींध कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो?